बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई ख़ानदान में शादी होती है, 10 मसले होते हैं शादियों में। तो हमने सोचा उसमें से एक मसला ये भी होता है कि कुछ फैमिलीज़ में बिकॉज़ वो हिजाब और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सेग्रीगेटेड वेडिंग्स करते हैं, जहाँ पे औरतों का अरेंजमेंट अलग होता है और मर्दों का अलग होता है। लेकिन अक्सर इन शादियों में ये भी देखा गया है कि आप बाहर दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, मर्दों के साथ आप काम भी कर रहे हैं, पर्दा आप शायद इतना कर भी नहीं रहे होंगे, लेकिन शादी पे क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आप सेग्रीगेटेड करते हैं, क्योंकि आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप बहुत इस्लामिक हैं। तो आज हमने सोचा इस टॉपिक को हम हाईलाइट करें। लेकिन हमारा बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, हम ये नहीं कह रहे कि सेग्रीगेटेड वेडिंग करना गलत है, क्योंकि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी तरह करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस जो कॉन्सेप्ट को बहुत मिसयूज़ किया जाता है और अपनी कन्वीनियंस पे यूज़ किया जाता है। सो वी थॉट वील टेक दिस टॉपिक एंड आई स्टार्ट ऑफ विद हिबा बिकॉज शी इज़ गेटिंग मैरिड रिसेंटली। हाँ, तो ये इशू जो है हमारे यहाँ काफ़ी, हमारे इर्द गिर्द गिरदो नवाह में जो है काफ़ी लोगों ने इशू रेज़ किया, ख़ासकर ख़वातीन ने, रिश्तेदार भी और दोस्तों ने भी, दोस्तों ने कि भाई हम तो पर्दा करते हैं और हमें तो वो मर्द देखेंगे, ये हराम है और गुनाह मिलेगा इससे, तो आप लोग पार्टीशन क्यों नहीं कर देते। और हत्ता कि एक रिश्तेदार ने तो वेडिंग में आने से मना कर दिया कि क्योंकि वो मिक्स सेग्रीगेशन करेंगे। तो भाई ठीक है, आप जाती है, लेकिन अगर हम नहीं चाह रहे तो फिर आप हम पे ये फोर्स नहीं कर सकती, या हमारे ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि भाई हम पार्टीशन लगा दें, बाकी लोग जो है बस नहीं दिल चाह रहा करने का, नहीं करेंगे हम। आपको अपनी शादी में करना है, अगर आपकी शादी में होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये है कि वो ख़वातीन जो हैं, वो मैंने अक्सर देखा है कि वो लड़कों के साथ काम भी करती हैं, वो बाहर आना जाना भी लड़कों के साथ, भाई आप कॉलेजेस में साथ पढ़ें, लेकिन काम पे आप मर्दों के साथ बैठती है, बराबर में ही बैठे हुए होते हैं। लेकिन शादियों में जो है वो आपको इस तरह चाहिए। और उनका पॉइंट ये है कि शादी एक वाहिद चीज़, एक इवेंट होता है जिसमें वो अपना मेकअप और फुल मेकअप थोपन मुहैया कर दिखा सकती हैं। वो लोग इसलिए सेग्रीगेटेड वेडिंग चाहते हैं ताकि वो अपना कपड़े और फैशन और बाल साल पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम भी इस तरह ड्रेसअप हो सकते हैं। लेकिन आपने ये मेंशन किया कि वो बाहर ऑफिस में आके मर्दों के साथ काम भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में लड़कों के साथ बैठ भी रहे होंगे, बातचीत भी करेंगे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। आज तक मैंने लोगों को ये इशू नहीं उठाते देखा कि यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आप लोगों को सेग्रीगेटेड करने चाहिए। कुछ लोग जो इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वहाँ पे अपने बच्चों को डालते हैं, कन्वीनियंस पे आई थिंक ये बड़ा यूज़ होता है, बिकॉज उनको तैयार होना है तो उन्होंने लोगों को दिखाना है, तो इसलिए। लेकिन गुड पॉइंट दैट इज़ रेज्ड बाय यू कि इम्पोज मत करें आप। अगर आपको शादी में आना है और अगर आप हिजाब पहनती हैं, नकाब करती हैं, तो आप उसी स्टेट में आए। हाउ विल इट बी डिफरेंट? आई मीन मेरी फैमिली में इतने लोग हैं जो नकाब करते हैं, हिजाब करते हैं, लेकिन हमने मतलब मेरी फैमिली जितनी शादी हुई देयर ऑलवेज मिक्स्ड। और वो लोग आए, उन्होंने अटेंड किया, कुछ लोगों ने अपने बुर्के उतार दिए क्योंकि उनको फैशन दिखाना था, कुछ लोगों ने जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उन्होंने अपने निकाब और वो नहीं उतारे, बिकॉज दे फॉलो दैट प्रिंसिपल सो स्ट्रिक्टली कि वो कहते हैं कि दुनिया में जैसे भी हो हम अपने आप को उस दुनिया के साथ लेकर चलेंगे। राइट, दैट्स माय पॉइंट कि आप अगर आपके ये प्रिंसिपल्स हैं तो आप दुनिया को मत अपने ऊपर लाइक डोंट मेक द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड यू, कि आप अपने प्रिंसिपल पे रखें और दुनिया को छोड़ दें। लाइक डू व्हाट यू हैव टू डू, डोंट चेंज एवरीवन एल्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। कि वो इतने 200 लोग हैं शादी में, तो वो सारे 200 लोग आपके लिहाज से चलें, लेकिन आप निकाब पहन के नहीं आ सकते शादी पे। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे मिक्स वेडिंग्स होती है ना, कुछ लोग निकाब बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज भी करेंगे कि फलां शख्स ये, फलां शख्स वो, फलां शख्स के कपड़े देखो, फलां शख्स लड़कों के साथ बाहर जाती है या ये वो। बट शादी में जब लोग खुद आएंगे ना, तो ना उनके निकाब पता होगा, ना उनके बुर्के पता होगा, ना उनका सर कवर्ड होगा, उनके भी बाल खुले हुए होंगे, वो पूरा फैशन करके आएंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाना है।
सही बात है। अरबियों में ये रिवाज होता है, पता नहीं शिरोइन देखा होगा या नहीं, या किसी ने, कि अरबियों में रिवाज होता है कि उनके यहाँ सेग्रीगेटेड होता है, उनके यहाँ दुल्हन और जो खवातीन है ना वो स्पेगेटी स्ट्रैप्स पता नहीं क्या क्या पहन के आती है, सिर्फ इस वजह से कि वो सेग्रीगेटेड होता है। उनके यहाँ ये चलता आ रहा है, लेकिन हमारे उनके यहाँ एक कल्चर ऐसा डेवलप किया गया है ना, हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ज्यादा शादियाँ मिक्स्ड होती है और जिन लोगों को सेग्रीगेट करके करनी होती है वो लोग कर रहे होते हैं। आप उन शादियों को भी एक्सेप्ट करते हो, आप मिक्स शादी को भी एक्सेप्ट करो। और ये सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी देखा है, जो ज्यादा मतलब मौलवी की तरह बने हुए होते हैं, वो कहते हैं कि हम शादी में नहीं आ सकते क्योंकि सेग्रीगेटेड नहीं है। तो आप अपनी नजरें नीचे रखें, आपको क्या जरूरत है? ये लोग ये बोलते हैं कि है ना दिस मौलवीज दे कम एंड देन वो लोग ये बोलते हैं कि है ना हम नहीं देख सकते लड़कियों को, जो मतलब वी टेल देम स्ट्रिक्टली कि मना किया हुआ है कि निकाब पहने या बुर्का पहने, तो हम नहीं देख सकते ये लोग निकाब और बुर्का में नहीं है। लाइक आई सीन मौलवीज लाइक दैट एंड दे डोंट गो टू प्लेसेस लाइक दैट। लेकिन और एक और एग्जांपल है, इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू टॉपिक, कि मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती है वो बाहर जो है मैं निकाब विकाब पहनते हैं, लेकिन if they go to a gathering वो लोग वहाँ निकाब विकाब नहीं पहनेंगे because they want to show like their friends or anything. I'm not saying they want to dress up man, or like सब लड़कियों को पसंद होता है ड्रेस अप करने के लिए, तो they go out not even weddings और भी जगहों पर रेस्टोरेंट्स पर, तो they won't wear the niqab, they'll come and जिसको शलवार कमीज show people that we do fashion as well. So ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी कि मेरी एक दोस्त है जो बहुत स्ट्रिक्टली हिजाब और निकाब पहनती हैं। उनके अभी रिसेंटली निकाह हुआ था, उन्होंने कम्प्लीटली सेग्रीगेटेड उनका निकाह सेरेमनी हुई है, लेकिन वो काफ़ी टाइट मॉनिटरिंग के अंदर हुआ था। जो फीमेल सेक्शन था उसमें 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थी ख़वातीन के, अगर कोई भी मर्द को अंदर आना होता तो वो पहले 2 मिनट पहले सबको अनाउंस करती थी कि मर्द अंदर आ रहे हैं, अगर आपको निकाब या हिजाब करना है तो आप लोग फ़ौरन कर लें, ठीक है। वो लोग फ़ौरन कर देते थे, जब वो मर्द चले जाते तो सब अपना फिर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। वो लड़की खुद भी शी वॉज़ वेरी मॉडर्नली ड्रेस्ड अप बिकॉज शी सेड कि एज लॉन्ग मैं अपने पैरामीटर्स में हूँ कि वहाँ पे कोई मर्द नहीं है और औरतों की गैदरिंग है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, उसने किसी पे इम्पोज नहीं किया था ये डिसीजन, ठीक है। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप शादी सेग्रीगेटेड करो या आप मिक्स करो, पॉइंट ये है कि आप दूसरों पे इम्पोज मत करो अपना डिसीजन। आप अगर इस्लाम अपनी तरीके से फॉलो करते हैं आप करें, बट आपको दुनिया को भी साथ लेके चलना होता है। जिस तरह आपके पॉइंट्स हैं, जिस तरह आप अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, इसी तरह हम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे कि भाई हम नहीं कर रहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं करें। अगर आप करना चाह रहे तो फिर आप अपनी मर्जी से करना, अपनी। और आई थिंक ये जो होता है ना, ये इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग होती है कि अगर आपकी शादी में सेग्रीगेशन नहीं है तो हम नहीं आएंगे, ठीक है, आपका फर्ज था, आपने लोगों को इन्वाइट कर दिया, अब वो आना चाहे या नहीं आना चाहे वो उनका डिसीजन है। ये इमोशनल आपको मतलब गिल्टी फील कराना, या ये जो हाँ इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना कि आपने इस तरह किया इस वजह से हम नहीं आएंगे, नहीं, इट इज़ नॉट यू। आपने जिस तरह किया आप अपने आप को देखो कि यार मैं इस सेरेमनी या इस इवेंट का मैं किस तरह हिस्सा बन सकती हूँ, कंसिडरिंग जो मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। दैट्स द पॉइंट आई गेस। लाइक ऑल आवर वेडिंग्स, मेरे जो वेडिंग्स होते हैं वी डोंट डू दिस पार्टीशंस और एनीथिंग। आई मीन whoever wants to come, जिसको भी आना हो वो आए, बुर्का पहने, no one's gonna stare at them कि why are they wearing बुर्का, क्यों पहना हुआ है बुर्का, क्यों, मतलब नो कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा, but it's your way of following Islam, just do it the way you want, who's looking at you? Exactly, that's another thing कि आप शादी पे आए हुए लोग दुल्हन को देख रहे हैं, आपको थोड़ी देख रहे हैं। इतना ही कंसर्न है तो आई थिंक जो होस्ट होते हैं ना उनको पता होता है कि उनकी हर फैमिली में एक पर्टिकुलर लोग होते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए जितना आप कर सकते हैं कि आप उनको एक स्पेस कॉर्नर में दे दें, कॉर्नर में दे दें कि आप वहीं आए वहीं बैठे, आपका खाना भी वहीं से हो जाए, उनका भी कंफर्ट लेवल देख लिया आपने, अपना भी कंफर्ट। तो आई थिंक ये दोनों पार्टीज पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि आप कंप्लीटली उनके लिए सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बट यस वी कैन डू सम स्पेशल अरेंजमेंट्स कि आपका खाना हम सर्व करवा देंगे, आपको कोने में कर देंगे कि आप लोगों की नजरों में ना। नहीं तो फर्ज करेंगे मेरी एक दोस्त, मेरे मियाँ की तरफ की जो दोस्त हैं वो आना चाह रहे हैं वेडिंग में, वो अलग बैठना चाह रहे हैं सेपरेशन में पर्दे में, और हमारी कुछ खालाएं चचियाँ फुफियाँ हैं वो भी अलग बैठना चाह रही हैं। अब वो दोनों आपस में मिल के नहीं बैठेंगी, उनको अपना ग्रुप के साथ बैठना होता है, तो आप इसलिए सेपरेशन करें उनके लिए, वो हमारे रिश्तेदारों के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आई एग्री विद योर पॉइंट कि गिव देम ऑल द स्पेशल अरेंजमेंट, लाइक मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम टू हैव फूड और एनीथिंग। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगेन इट्स द पॉइंट दैट व्हाई डू वी डू दिस स्पेशल अरेंजमेंट्स। आई मीन इफ दे आर कमिंग टू वेडिंग, अगर लोग आ रहे वेडिंग में तो लोग खुद अपना दिखे कि यार हमको कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक इफ यू आर सिटिंग, वो टेबल पे बैठे नेक्स्ट टू द फूड, तो sit there or sit in the corner, मतलब they have to do it their well too, like if for example you're the host,
आप बहुत बिजी हो गए, you know, you won't have time to do special arrangements for them. Exactly. तो वो कहते हैं कि देखो ये बात तो हमारी सेट ऑफ जनरेशन कहती है ना, बट अगर यही बात पेरेंट्स को दिया जाए ना तो वो यही कहेंगे बेटा रिश्तेदार है, आपको ये सारी चीजों को देखते हुए ना सबको चलना होता है। मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि if they want to come to the wedding they have to do their own thing. But I have a lot of family friends who wear niqab and they wouldn't come without a niqab. But still they will come, they'll find their own way out. कि यहाँ पर है दुल्हन से मिलने जाना है, मिलके वापस आके खाना खा के they'll come early and they'll leave early. पता पॉइंट ये होता है कि पेरेंट्स थोड़े से अवेयर इसलिए हो जाते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि शादी वैसे एक मौका होता है कि सारे खानदानों के जो इश्यूज और क्रिटिसिज्म होता है ना वो इस इवेंट में जरूर उभर के निकलता है। वो हर बंदा नोटिस हो रहा है कि फला बंदे ने मुझे सलाम नहीं किया, फला बंदे ने मुझसे इस तरह बात की, फला बंदे ने मुझे खाना नहीं ला के दिया, ये चीज़ें बहुत होती है। तो वो कहते हैं कि चलो जितना फैमिली से कवर हो सकता है ना कि चलो इस इवेंट में हम ये चीज़ें हटा देते हैं ताकि ये इश्यूज हमें फेस नहीं करना पड़े। तो आई थिंक जस्ट टू रैप इट ऑल अप, इफ यू गाइस आर डन विद व्हाट यू हैड टू से, इस शो का मकसद ये नहीं था कि हम बोलें कि नहीं ये गलत है। रिलीजन के हिसाब से येस सेग्रीगेटेड वेडिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं करना चाह रहे तो लेट्स नॉट ट्राई एंड इम्पोज आवर डिसीजन ऑन अदर्स। आप अपना इस्लाम अपने साथ लेकर चलें, दुनिया वाले अपना इस्लाम अपने साथ लेकर चलेंगे। लेट्स ट्राई एंड मेक इट एक सोल्यूशन लाते हैं इंस्टेड कि हम इश्यूज रेज करें इस पॉइंट पे। ठीक है, आपके फीडबैक और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम डिस्कस करें हमारी फेसबुक वॉल पेज पे या हमारी यूट्यूब के आप चैनल पे जाके कमेंट करिए, हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पर बातचीत करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।